आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में मंत्री पद की शपथ लेते ही मिथिलेश तिवारी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि अब कल का काम कल नहीं बल्कि आज का काम आज की नीति पर सरकार काम करेगी। जनता की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जाएगा और किसी भी मामले को टाला नहीं जाएगा। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं के लिए उनका दरवाजा हर समय खुला रहेगा। रात में भी अगर किसी जरूरतमंद का फोन आएगा और घंटी बजेगी तो वह उठकर जनता की समस्या के समाधान के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सम्राट चौधरी की कैबिनेट में शामिल होने के बाद उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री अपने कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने और आशीर्वाद लेने आए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसी सोच के साथ बिहार को भी विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि विकसित बिहार के संकल्प को सिद्धि में बदला जाएगा। कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संपर्क रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्षों तक संगठन में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया है और उनकी भावनाओं को समझा है। विभाग मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी कोई व्यक्तिगत लालसा नहीं है। जो भी विभाग मिलेगा उसमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति और हालिया घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। शुभेंदु अधिकारी की समर्थकों पर गोली चलाने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यूपी और बिहार में अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भी अपराधियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, खुशी तो हर किसी को होगी, ये खुशी का पल ही है। मैं 36 वर्षों का बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और उसके पहले हमने विद्यार्थी परिषद और संघ के माध्यम से अपनी सेवा दी है और संगठन के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, पार्टी ने मौका दिया, 1 बार लोकसभा लड़ा और आज मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके और बिहार कैबिनेट का हिस्सा बनाया है। और उस समय हमारा शपथ ग्रहण हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पे विराजमान थे, माननीय गृह मंत्री जी मंच पे विराजमान थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित थे। माननीय नड्डा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, इन सब लोगों ने उंगली पकड़ के हम लोगों को चलना सिखाया है राजनीति में और आज सभी लोग आशीर्वाद देने आए थे। तो सही बात है, आज जो दिल की खुशी है वो मैं बयान नहीं कर सकता। और किस पे लगेगा? लेकिन एक बात तय जान लीजिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है 2047 में। उसके पहले बिहार को विकसित करना है। तो माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार होगा। जितने भी राज्य हैं देश के, जो अग्रणी राज्य हैं, उनसे भी आगे निकालना है बिहार को और उसके लिए हम सब काम करेंगे। एक तरफ हमने शपथ ग्रहण में का हिस्सा हम बने और शपथ लिया, साथ में संकल्प भी लिया और विकसित बिहार का संकल्प लिया और इसको सिद्धि में बदलेंगे। और हमारे कार्यकर्ता चाहे बूथ पे होंगे, पंचायत में होंगे, मंडल में होंगे, जिले में होंगे, सभी कार्यकर्ताओं से चूंकि मेरा सीधा संपर्क है, बिहार में हमने घूम घूम के ये समय बिताया है, तो सभी कार्यकर्ताओं के मन के भाव को पढ़ते हुए विकसित बिहार का खाका खींचेंगे और माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।